हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम गोल्ड के बारे में, बात करने वाले हैं आज हम सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली आज शुक्रवार वाले दिन मॉर्निंग सेशन के अंदर। देखिए दोस्तों, आज दिन है 16 अगस्त, शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है। और कल 15 अगस्त था, हमारे यहाँ मार्केट बंद था, इंडिया का मार्केट बंद था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर लगातार व्यापार चालू था। तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर हमने काफी अच्छी तेजी देखी सिल्वर के अंदर और काफी अच्छी तेजी देखी हमने गोल्ड के अंदर, जिसका सीधा असर आज हमें भारतीय बाजारों के अंदर देखने को मिला। आज मार्केट खुलते से ही सिल्वर ने गैप अप ओपनिंग की, मार्केट खुलते से ही गोल्ड ने भी एक अच्छी खासी ओपनिंग हमें दी है। अगर हम बात करें, लगभग 200, 250, 300 अंकों जितनी तेजी गोल्ड ने आज मॉर्निंग सेशन के अंदर दे दी है और सिल्वर भी लगभग 2000 अंकों की तेजी के साथ आज खुली है, ओपन हुई है। तो काफी शानदार मजबूती हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली, काफी शानदार मजबूती हमें सिल्वर के अंदर आती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों, इस तेजी के दौर में हमें क्या करना है? यहां से गोल्ड के अंदर खरीदारी करें, बिकवाली करें, सिल्वर के अंदर खरीदारी करें, बिकवाली करें? तेजी के कारण क्या है? इतनी ज्यादा तेजी निकलकर क्यों आई है? इस तेजी में खरीदारी बनती है या नहीं बनती है? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं? इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और आने वाले वीक में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर के भाव को प्रभावित कर सकते हैं, और कौन से डेटा है, कौन सी न्यूज आ सकती है, और एक्सपर्ट की राय क्या है आपको? तो दोस्तों, कुल मिलाकर गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर जो तेजी आने का एक सबसे बड़ा कारण जो है, वो सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण है सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन हम गोल्ड की मांग के अंदर तेजी आती हुई देख रहे हैं। भाई सिल्वर भी अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का ही 50% यूज लगभग इन्वेस्टमेंट में है और 50% से ज्यादा यूज प्रोडक्शन में होता है। तो कुल मिलाकर चाइना की एक सुस्त मांग को लेकर सिल्वर के अंदर काफी ज्यादा हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सिल्वर को एक मजबूती हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, कल ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमने देखा कि कॉमेक्स मार्केट के अंदर तेजी रही, रिटेल सेल्स के डेटा निकल कर आए, जॉबलेस के डेटा निकल कर आए। उन डेटा ने फिर से एक बार निराश जरूर कर दिया धातुओं को, कीमती धातुओं को निराश किया, क्योंकि कल जो डेटा निकल कर आए उससे फेड को ब्याज दर कटौती करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। कुल मिलाकर ब्याज दरों के लिए बिल्कुल नेगेटिव डेटा निकल कर आए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने एक हल्के फुल्के गिरावट देखी डेटा आने के बाद कॉमेक्स बाजारों के अंदर, लेकिन वो गिरावट सीमित समय के लिए ही रही, वापस पुलबैक किया गोल्ड ने, वापस पुलबैक किया सिल्वर ने। कारण सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पहली पसंद के रूप में देखा गया, उसके साथ सिल्वर को भी सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में पहली पसंद के रूप में देखा गया। कारण फेड ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, इसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 25 बीपीएस जितनी ब्याज दर के अंदर कटौती देखने को मिलेगी, उसके बाद उम्मीद जताई गई कि अब वो 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती मिलेगी, वो भी सितंबर वाले महीने के अंदर, क्योंकि अमेरिका एक मंदी की आशंका के बीच में जूझ रहा है। तो मंदी की आशंका के बीच में फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है सितंबर वाली महीने के अंदर। अब वो 25 बीपीएस करता है कि 50 बीपीएस करता है, वो तो मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन ब्याज दर की कटौती गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है अभी। तो गोल्ड और सिल्वर एक ब्याज दर की कटौती के साथ काफी ज्यादा बुलिश में चलेंगे। एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पहली पसंद के रूप में देखा जाएगा। और तीसरा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन, भू राजनीतिक तनाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ईरान, इजराइल, हमास, इन सबको लेकर काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो चुका है। कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो गोल्ड, सिल्वर, इन सब और क्रूड, इन तीनों के अंदर तो हम काफी ज्यादा तेजी भी देख सकते हैं। लेकिन ये युद्ध की संभावनाएं, ओनली ये न्यूज का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी न्यूज का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इस आशंका के बीच में ही सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पहले से ही पसंद के रूप में देखा जा रहा है। अगर मैं कॉमेक्स बाजारों की बात करूं, अमेरिका के मार्केट की बात करूं,
तो कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड अपने लाइफ टाइम स्तर पे खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। लास्ट वीक में नया लाइफ टाइम हाई भी बनाया था, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस पुल बैक करके फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ आके खड़ा हो गया। अभी भी $20-30 दूर चल रहा है लाइफ टाइम हाई से। अगर थोड़ा सा पुल बैक और आता है गोल्ड के अंदर, थोड़ी सी तेजी फिर दिखती है, तो नया लाइफ टाइम हाई बनने की भी एक संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय बैंक भी लगातार सोने के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तुर्की की बात की जाए, चाइना की बात की जाए और बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनने वाला है जो गोल्ड के अंदर लगातार खरीदारी करता जा रहा है। आरबीआई लगातार गोल्ड के अंदर खरीदारी करता जा रहा है और मांग के अंदर भी तेजी देखी गई। कारण भाई कस्टम ड्यूटी कम हुई बजट के दौरान, जिसके चलते हुए भारतीय बाजारों के अंदर हमें कल लगभग 4 से 5 हजार गोल्ड के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते हुए काफी ज्यादा मांग में भी तेजी आई। अब उसके चलते हुए मार्केट के अंदर भी आपको तेजी का रुख दिख रहा है, तो तेजी बरकरार रह सकती है। एक्सपर्ट आपको लगातार राय दे रहे हैं कि गिरावट पे खरीदारी कीजिए। लगभग अगर आपको 200, 500, 700 पॉइंट जितनी एक बड़ी गिरावट दिखती है गोल्ड के अंदर, खरीदारी कीजिए। वापस पुल बैक कर रहा है, अब देख रहे हैं लगातार गोल्ड थोड़ा सा नीचे जा रहा है, वापस शानदार तेजी से ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर चांदी के अंदर बाय ऑन डिप तो बन रहा है, लेकिन एक सेल ऑन हाई भी लगातार एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहा है कि आप चांदी को निचले स्तर से तो खरीदिए। निचले स्तर इन द सेंस आपको कभी भी चांदी के अंदर 1500, 2000 अंकों की गिरावट देखने को मिलती है, आप वहां से खरीदिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर और नीचे जा रही तो अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट कीजिए, अगले लो का वेट कीजिए। एंड अगर तेजी निकल कर आ रही है, आप देख रहे हैं 3 से 4 हजार पॉइंट की वापस तेजी निकल कर आ चुकी है, तो वहां से अब चांदी के अंदर सेल की एक पोजीशन नहीं है, बिकॉज चांदी के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी भी देखी जा रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर 80,000 रुपए चांदी है, एकदम से सडनली 83 या 84 देखने को मिलती है, तो वहां से बिल्कुल सेल की पोजीशन बनाइए एंड एक अच्छा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो भी आपका स्टॉप लॉस है, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम करना ही नहीं है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, सेल की पोजीशन बनाइए। गोल्ड के अंदर सेल किसी भी तरह से नहीं बन रहा, ओनली बाय ऑन डिप बन रहा है। 70-300 के आसपास खरीदने की सलाह आज भी दी गई है। 70-700, 70-800 के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप लगातार बनता हुआ जा रहा है, बाय ऑन डिप लगातार बनता हुआ जा रहा है। वहीं चांदी के अंदर बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई लगातार बन रहा है। आने वाले वीक में बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको नजर बनाना है, और मेन इवेंट है सितंबर में जो फेड की ब्याज दरों की जो मीटिंग होने वाली है। मेन भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ज्यादातर वीकेंड पर ज्यादा आते हैं, अगर वो टेंशन बढ़ते हैं तो काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं कह सकते, बाजार बहुत अस्थिर है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, आपको कभी भी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि सबसे पहले पोजीशन लेने के पहले एक स्टॉप लॉस लगा लो। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम मत करो, और क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि अगर आप 4 लॉट के अंदर व्यापार करते हैं ना, तो आप व्यापार 1 लॉट में करो, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दे रहा है। 4 लॉट का जो प्रॉफिट है वो आपको 1-1 लॉट के अंदर मिल रहा है, जरा जरा में मिल रहा है। इसलिए स्टॉप लॉस अच्छा मेंटेन करो, कम क्वांटिटी के अंदर काम करो। कम क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे, मार्केट के अंदर टिक पाएंगे, नहीं तो इस मार्केट के अंदर टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर नीचे बाजार लगातार चल रहा है। और एक्सपर्ट का सजेशन आपको क्लियर है कि गोल्ड को निचले स्तर से आपको बाय करना है। एक अच्छी गिरावट आती है, जैसे कि परसों के दिन ही आपको अच्छी गिरावट देखने को मिली, वापस 70,000 के आसपास गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया, और वापस आप देख रहे हैं कि 71,400 के आसपास, 70,400 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी 80,000 रुपए के अंदर आई थी परसों सीपीआई डेटा आने के बाद, और आज आप देख रहे हैं 82,000 के ऊपर सिल्वर आ चुकी है। तो बाय ऑन डिप बन रहा है। सेल ऑन हाई सिल्वर का इसलिए बोल रहा है क्योंकि सिल्वर अभी फिलहाल में सस्टेन नहीं कर पा रही है ऊपर की तरफ, तो निचले स्तर पे सोना बाय करिए। एक एक न्यूज के ऊपर अपनी नजर बनाइए, विदाउट न्यूज तो मार्केट के अंदर काम मत कीजिए। दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं
कोई भी लेटेस्ट डेटा आने वाला होता है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है या कोई अपडेट होता है, उसको तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।